स्टूडेंट्स मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। जी बताएं, हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता चल गया कि जो एलएमएस है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे हम अपनी ऑनलाइन स्टडी पोर्टल को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे वॉच लेक्चर्स के बारे में भी आपको बता दिया, असाइनमेंट्स क्विज के बारे में बता दिया है। जैसे ही असाइनमेंट ओपन होगी इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, आप सब देख लीजिएगा कि असाइनमेंट किस तरह सबमिट करवाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपने एलएमएस को कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, कि आपने इसको लाजमी डेली देखना है एलएमएस को, चाहे 10 मिनट निकाल के आपने देखना है। जो जॉब होल्डर्स हैं वो अपने 10 मिनट निकाल के देख लें कि कोई हमारा क्विज असाइनमेंट वगैरह तो नहीं मिस हो रहा। अगर कोई आया तो हम उसको टाइमली कर लें। आपके जो कोर्स वो उनको आप टाइमली देखा करें। ठीक है, इसके बाद अपनी अनाउंसमेंट को तो मस्ट रीड किया करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अनाउंसमेंट आ रही है, तो उसको लाजमी चेक किया करें एलएमएस को। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि जो डेडलाइंस होती हैं वो भी आपने लाजमी देख लेनी होती हैं। ठीक है, आपने अपनी असाइनमेंट्स को टाइमली आपने इसको सबमिट करना होता है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट की मिस हो जाती है सम टाइम, तो टिकट जनरेट करवा के हम एक्सटेंड करवा लेते हैं डेट, लेकिन बहुत कम ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप सब इस पर रिलाई मत कीजिएगा, आप सब टाइमली अपनी असाइनमेंट कंप्लीट किया करें। या एक मिनट। क्विज़ेस वगैरह को आपने बेहतर तरीका यही कि जब भी आपने क्विज सॉल्व करना है ना, जितने आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं कि आपका इन लाइक कह लें कि फर्स्ट से लेकर 10 लेक्चर्स में से आपको क्विज आएगा, तो कोशिश किया करें कि आप वो 10 लेक्चर्स तैयार किया करें। उसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप वो 10 लेक्चर्स तैयार करके क्विज अटैम्प्ट करते हो ना, तो उसका फ़ायदा है आपको पता चलता है कि मुझे कितना याद हुआ है। वैसे तो एआई के ज़रिए हम अपने क्विज सोल्व कर लेते हैं मार्क्स लेने के लिए, वो ठीक है, लेकिन साथ तैयारी भी लाजमी किया करें, इससे आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि एंड टाइम पे फिर स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, बच्चे पेपर की रात बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। तो आप सब अपनी तैयारी साथ साथ किया करें। ठीक है, जैसे अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप सबने कोशिश करना है डेली लेक्चर कंप्लीट किया करें। अपने खुद का ना एक टाइम टेबल बनाने के, इतने टाइम मैंने स्टडी करनी है, तो वो एक ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। और दूसरी मेन चीज़, आप अपने क्विज की एक फ़ाइल बना लें। ठीक है, जैसे कि आपके क्विज आएंगे ना, क्विज नंबर 1 2 3 मिड टर्म के, आगे फाइनल के तो फाइनल के बाद में आएंगे ना, मिड टर्म के बाद। मिड टर्म से पहले जो आपके क्विज आएंगे उनकी आप लाइक कह लें कि CS 101 के आपके क्विज आए हैं, वो 3 क्विज आए हैं मिड टर्म के। तो आप सबने क्या करना है, एक फ़ाइल आपने अपनी MS वर्ड पे क्रिएट कर लेनी है, और उन क्विज को आपने अगर आप एआई की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, तो देन उसको आप कहेंगे ना कि मैंने क्वेश्चंस आप उसकी मदद से सॉल्व करें, उसके पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाए हैं। तो देन वो आप सारे सिलेक्ट करके अपने MS वर्ड पे आप यहाँ पे इसकी फाइल क्रिएट करके उसको सेव कर सकते हैं। इस पर भी आई थिंक तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी, अदरवाइज मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी इसके बारे में भी। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप पेपर के टाइम ना थोड़ा सा पढ़ लें। ये नहीं मैं कह रही कि सेम वही उठा के आपको पेपर में MCQs दे देंगे, आपको वही क्विज दे देंगे, ऐसा नहीं होता। बस थोड़ा सा पता चल जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें से आ भी जाता है, ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट आप मैं बता देती हूँ कि आपने CGP को कैसे बेहतर करना है, CGP को इम्प्रूव कैसे करना है। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंट के साथ चलते हैं ना, तो अपनी आप डेली का 3 घंटे लाजमी दें अपनी स्टडी को। देखिए, क्रेडिट आवर्स का मतलब आप यही समझ लें, मैं आपको ये नहीं कह रही कि इसका मतलब ये है, लेकिन थोड़ा सा खुद को समझाने के लिए ये कह लें कि आपने 3 घंटे उस बुक को लाजमी देने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे CS 101 के 3 क्रेडिट्स हैं, तो इसका मतलब कि आपने 3 घंटे अपनी स्टडी को लाजमी देने हैं, वो आपसे 3 घंटे मांग रहे हैं एक सब्जेक्ट। तो अगर आप मैं आपको बेहतर तरीका ये भी बताऊंगी कि आपने पहले कैसे तैयारी करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज मेरा सब्जेक्ट है CS 101 का। ठीक है, अब इसके टोटल 234 लेक्चर्स हैं। अब ये आप लोग सोचिएगा कि काफ़ी ज़्यादा जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनके लिए टेंशन होगी कि मैं इतने ज़्यादा लेक्चर्स कैसे कंप्लीट करूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो ऐसा मसला नहीं है, ये टॉपिक्स बहुत शॉर्ट शॉर्ट हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से लेते हो, समझते हो, तो ये कुछ भी नहीं है। जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है उनके लिए तो बहुत ईजी है। अब अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। अगर CS 101 की ही बात कर लेते हैं, आपको ये मुश्किल लग रहा है,
तो आपने डेली अपना बना लेना है कि मैंने आज इसके 20 लेक्चर्स लास्ट वीक कंप्लीट करने हैं। 20 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप 3 घंटे स्टडी करते हो ना तो यकीन जानिए आपके 30 तो लेक्चर इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक वीक के अंदर ये टास्क बना लेना कि ये पहला वीक है। ठीक है, इस वीक के अंदर मैंने CS 101 को कंप्लीट स्टडी कर लेना है। ये नहीं कि अब आप 234 ही वो चैप्टर्स करने बैठ जाओगे, नहीं, मिड टर्म का जो सिलेबस है वो आपने कंप्लीट करना है। मिड टर्म ये ना हो फाइनल का भी करने बैठ जाओ, फाइनल का नहीं, मिड टर्म का आपको आपके अनाउंसमेंट में एग्जाम से एक वीक पहले बता दिया जाता है। ठीक है, कि आपके इतने लेक्चर्स आपको मिड टर्म में आएंगे, लेकिन जो मोस्टली आते हैं मैं आपको बता देती हूँ 81 आते हैं। 81 से ज़्यादा नहीं कभी आए, ज़्यादा से ज़्यादा कभी हो भी जाएं तो वो 87 चले जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जो लास्ट टाइम से चलते आ रहे हैं वो 81 ही आ रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी कि अपने 81 लेक्चर्स आप प्रिपेयर कर लो। अब वो एक वीक के अंदर अच्छे खासे आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपने मिड टर्म के लिए 81 लेक्चर्स कंप्लीट करने, एक हफ्ता इस बुक की तैयारी करो, नेक्स्ट वीक पकड़ो इंग्लिश 101 की करो। ठीक है, इंग्लिश 101 की करो और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो एक हफ्ता। उसके टोटल 45 लेक्चर्स हैं, जिसमें से मिड टर्म में किसी सम टाइम होते हैं 18 या सम टाइम जाते हैं 22। ये कंफर्म नहीं होते, हर सेमेस्टर में ये चेंज होते रहते हैं। तो आपकी अनाउंसमेंट में ये भी बता दिया जाएगा। डेली के 5 लेक्चर भी लो या 4 भी लो तो यकीन करें एक हफ्ता भी नहीं लगता, आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है एक हफ्ते से पहले ही। उसके बाद मैथ को टाइम ज़्यादा दो, खास करके जिनका 101 सब्जेक्ट है, कैलकुलस का। मैथ 101, मैथ 501। ठीक है, मैथ 501 ये बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है। उसके अलावा मैथ 202 डिस्क्रिएट मैथ। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की मैथ जो मैथ्स होती है इनको टाइम ज़्यादा दिया करें, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें। मैथ टाइप इनकी प्रैक्टिस करनी होती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी सेशन के एंड पे बताऊंगी। मैथ टाइप कोर्स पे मेरी ऑलरेडी वीडियो भी बनी हुई है, आप सब वो भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ, आपने यूट्यूब पे आना है, जस्ट यहाँ पे मेरा लिंक मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग यहाँ पे लिखोगे तब भी आपके सामने आ जाएगा। एक मिनट, आप ये देखिए यहाँ पे लिखे वीडियो गाइडेंस बाय सवेरा, तो आपके सामने ये मेरा सेशन सॉरी सेशन कह रही हूँ, चैनल मेरा आपके सामने आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसी वीडियोस है, ये नहीं मैं कह रही कि सारा कुछ ही आपको यहाँ से मिल जाएगा। कुछ वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए हैं जो आपको नहीं मिलती है, आप यहाँ पे जस्ट वो टॉपिक का नेम लिखें और सर्च करें, वो आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड कर दिया, इस तरह आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से ना आप अपना CGPA को भी मेंटेन रख सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जब भी टर्म आते हैं तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आप रिवीजन कर सकते हो। आपको ऐसा फील नहीं होता कि मैंने पहले पढ़ा ही नहीं है या मैं इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर करूँगा, एक रात में मेरे लिए टफ है। तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग अभी से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो प्यारे बच्चों, आप लोग कल से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। दे पेपर की रात बैठने ना, आप लोग ये ना कहना कि मैं पेपर की रात कर लूंगा, इसमें क्या है, हो जाएगा, हो जाता है, करने को तो हो जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती, आप वो मार्क्स नहीं गेन कर पाते जो आपको करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाया करें। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या हैंडआउट्स लेना लाजमी है या नहीं। देखिए, अगर आप लोग लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे स्क्रीन पे आप PDF में पढ़ सकते हो, PDF फॉर्मेट में, तो कोई मसला नहीं, आप ना लें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इशू होता है, कुछ को आई साइड का इशू है, कुछ को नहीं आदत कि वो इतनी देर स्क्रीन पे पढ़ सकें, या कुछ से नहीं पढ़ा जाता, तो वो फिर हार्ड फॉर्म में लें और वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कैंपस से भी ले सकते हैं, मुझसे नंबर भी ले सकते हैं, मैं जिनसे अपने हैंडआउट्स मंगवाती रहती हूँ, तो आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप अपने कैंपस में भी जाके उनसे मंगवा सकते हैं कि आप उनको बता दें कि सर मुझे ये हैंडआउट्स चाहिए, काइंडली ये मुझे मंगवा दें, आप उनको पेमेंट करें, देन वो एक वीक के अंदर या कुछ 4-5 दिन के अंदर, एक वीक लग ही जाता है, तो आपके हैंडआउट्स आपको दे देते हैं। उन्होंने भी ऑर्डर करके मंगवा के देने होते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नहीं होते। तो इसके अलावा जो फाइल्स, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ना कुछ स्टूडेंट्स बताएंगे कि आप लोग ना फाइल्स कर लो, उसमें से आपका पेपर आ जाएगा। देखिए, फाइल्स पे हमेशा रिलाई ना किया करें। फाइल में से पेपर आता है, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं आता, फाइल लक डिपेंड करती है लक पे। अब जो लाइक आप इसी तरह लगा लें जिस तरह हम मैट्रिक और इंटर में अपने पास्ट पेपर्स पढ़ते थे, सेम एज इट इज़। हम ये नहीं अब करते थे कि पास्ट पेपर को ही पढ़ के चले जाते थे, हम अपनी बुक को भी तैयार करते थे। बुक कंपल्सरी है, आप जब तक बुक को नहीं पढ़ोगे आपको पास्ट पेपर की भी इतनी समझ नहीं आएगी। तो बुक को पढ़ने के बाद अगर आप फाइल्स को देखते हो, वेल एंड गुड, आप देखिए, उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के MCQs आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। आपको उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको ना जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं।
तो लेकिन रिलाई नहीं आपने करना कि आपने पास पेपर्स या फाइल्स पढ़ के जानी है तो इसमें से हमारा 100% पेपर आ जाए। ऐसा नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है इसमें से 5 MCQs लगते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि 10 लग जाते हैं, किसी को सारे 20 MCQs लग जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है लक पे, लेकिन लक हर दफ़ा काम नहीं करती। तो आप सब अपने जो होते हैं वो हैंड आउट्स लाजमी अपने लेक्चर्स प्रिपेयर किया करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फाइल्स का एक्सप्लेन भी कर दे, होती क्या है मतलब। जी ओके। फाइल्स होती क्या है, देखिए वो एक हार्ड PDF फॉर्म में ना आपके MCQs होते हैं फाइल्स में, सब्जेक्टिव भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी। जिस तरह आपका अब लाइक CS 101 है, ये अब इसका पेपर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव बेस होता है, MCQs आते हैं, इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं होता। तो आपने वो जो फाइल है ना उस फाइल में सारे MCQs दिए होंगे, क्वेश्चन गिवन होगा, नीचे उसके ऑप्शंस होंगे और राइट आंसर भी आपको दिया होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, समटाइम फाइल ऐसी होती हैं जिनमें आंसर रॉन्ग भी लगे होते हैं, तो आप साथ गूगल से इनको वेरीफाई भी किया करें, इनको चेक भी किया करें कि क्या इसका आंसर करेक्ट है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि वो फाइल की ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें जिनके आंसर शो नहीं होते, ताकि आपने जो पढ़ा हो उसके बाद आपको पता हो, आप उसको सॉल्व करो, आपको आइडिया हो कि अच्छा इसमें लाइक 50 MCQ से जिसमें से मेरे 30 ठीक हो गए, 20 गलत है, आपका इसमें ये भी एक चीज़ हो जाती है क्लियर कि मेरे इतने ठीक हो गए हैं, आपको पता चल जाता है। तो इसके बाद आप अपने चेक किया करो। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी वीडियोस आती हैं। ठीक है, करंट पेपर्स आते हैं, करंट पेपर को ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी कि आप सब अपने करंट पेपर्स लाजमी उनको देखे जाया करें। ठीक है, करंट पेपर्स में से बहुत पेपर आते हैं। करंट पेपर्स होते क्या हैं, जो स्टूडेंट पेपर्स दे के आते हैं वो ग्रुप में आके शेयर कर रहे होते हैं अपना एक्सपीरियंस, वो आपके होते हैं करंट पेपर्स। वो आपको यूट्यूब से भी मिल जाते हैं, हमारे ग्रुप में भी मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं हमारे ग्रुप में, और भी बहुत से ग्रुप्स हैं वहाँ से भी मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं कह दूँ CS 101, अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ करंट पेपर। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा 2026 चल रहा है, लाइक वो मैं लिख देती हूँ। लेकिन आपने ये नहीं कि अब पुराने कोई 4-5 महीनों के पहले देखने लग जाओ, जो आपके उस मंथ के अंदर जब एग्जाम्स हो रहे हैं उस महीने के अंदर जो आपके करंट पेपर्स आए आपने उनको प्रेफर ज़्यादा करना है। अब ये देखिए CS 101 का यहाँ पे मैंने सर्च किया है, अभी फाइनल एग्जाम हुए थे हमारे, तो जनवरी में एग्जाम्स हुए थे, 2 मंथ पहले की ये वीडियो है। ठीक है, इसमें से बहुत पेपर आता है, ये नहीं मैं कह रही कि आपको वहाँ पे वो MCQ सेम एज इट इज़ आपको बताएंगे, उसमें टॉपिक्स बताए गए होते हैं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको करके जाओ, इनमें से एग्जाम आएगा। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ये वीडियो देख तो जाते हैं और कुछ टॉपिक्स तैयार करते हैं, कुछ नहीं करते और वापस आके इन्हीं की वीडियोज़ के कमेंट में नीचे आके कह रहे होते हैं कि आपकी वीडियो में से कोई पेपर नहीं आया। देखिए उसका कंसेप्ट मेन ये था कि आपने उनके लेक्चर्स में उस वीडियो को देख के वो टॉपिक तैयार करने हैं उनको अच्छे से, जहाँ से वो MCQs आ रहे हैं। वो आपको इसमें ये भी बताते हैं कि वो कंसेप्चुअल आ रहे हैं या फिर ईजी आ रहे हैं या फाइल में से आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे पूरा जो भी करंट पेपर होता है ना उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा ग्रुप्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स बताते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई 4 या 5 पेपर हो रहे होते हैं और वो फिर जितने भी बच्चे दे के आ रहे होते हैं वो आके बताते हैं, और हर बच्चे का पेपर सेम नहीं होता। यहाँ पे अगर एक टाइम पे 70,000 बच्चे फिर पेपर दे रहे हैं कंप्यूटर का, तो वो उन सबका सेम नहीं होगा, कुछ बच्चों का होगा, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो इनमें से कुछ MCQ सेम हो जाते हैं, लेकिन अगर लाइक आप कह लें कि 11 बजे पेपर है और आप 4 फ्रेंड्स हो और आप कह रहे हो कि हम चारों दोस्तों का आज कंप्यूटर का पेपर है और हम एक साथ बैठ भी जाते हैं, मतलब कि थोड़ी सी चीटिंग भी हो जाएगी। पहली बात कि आपका अगर एक साथ पे टाइम पे आप कंप्यूटर का पेपर रख लेते हो 4 दोस्त, तो कभी भी रोल नंबर एक साथ ही नहीं आपको साथ बैठाया जाता है। जैसे बोर्ड में सीट्स आगे पीछे होती है, रोल नंबर वाइज बैठाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपकी वो सीट चेंज कर देते हैं। नोटिस बोर्ड में आपकी एंट्रेंस स्लिप पे वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी ये फ्लां सीट नंबर है, आपने कंप्यूटर लैब में यहाँ पे जाके बैठना है। और वो फिर 4 जो दोस्त होते हैं वो फिर अलग-अलग ही बैठते हैं, इनके दरमियान में फिर कोई और स्टूडेंट आके बैठा होता है, कोई मैथ का हो गया, कोई इंग्लिश का हो गया। दिए थे, छोड़ दिए थे यार। ये किसका माइक ऑन है? क्या हुआ? हमें पानी पिलाया होगा, हमने उनको बनाया कैसा। हेलो। जी जी। तो एक तो ये नहीं आपने कहना कि हमारा पेपर सेम आ जाएगा, पेपर सेम नहीं आता होता है, MCQs आपके चेंज होते हैं। ठीक है, कुछ एक दो हो गया जो आप फ्रेंड्स को सेम आ गया, तो पेपर आपका टोटली चेंज होता है, जो 11 बजे आया वो 3 बजे नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सीन होता है। नेक्स्ट हेलो, आप जी जी। मुझे क्रेडिट आवर्स के बारे में पूछना था। क्रेडिट आवर्स जो है ना, सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो है वो मतलब ज़्यादा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, और जो टोटल है वो कम है, मतलब 2।
कम है इस आपको तरह, कितनी फिर लिमिट कोई मिली इश्यू है? तो नहीं होगा? कितनी लिमिट मिली है क्रेडिट आवर्स जी, की? अभी 22 है। 80 मतलब करना मेरे था। वैसे मैंने काउंट किए थे ना सब्जेक्ट्स के, सब्जेक्ट्स के मेरे एक दो सब्जेक्ट तो जो थे वो मतलब रह गए थे, और जो टोटल सारे मिला के 124 बनते हैं, और मेरे 22 मुझे मिले हुए हैं अभी इस टाइम, और मेरे थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर है, आपको अभी कितने मिले? ट्वेंटी जी टू जी, हाँ जी 122 है 22 है। टोटल जो तो है। आपके सब्जेक्ट कितने सेलेक्ट आपने किए हैं? 120, 122। हाँ जी टोटल अभी 122 है, तो जो मैंने काउंट किए थे ना सारे वो 124 बन रहे हैं। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना स्पेसिफिक फील्ड्स होती है, लाइक आप अपनी ना स्किल्स को बिल्ड किया करें साथ। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जैसे अब आप एग्जांपल ले लेते हैं CS201 की। तो वो ना अब स्टूडेंट्स रट्टा लगा रहे होते हैं, कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है और कुछ स्टूडेंट्स बस मजबूरी के मारे कर रहे होते हैं, बस इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए, इसे जान छुड़वाने के लिए। लेकिन जब आप एक फील्ड में एंटर हो ही गए ना, तो फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें। फिर आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके उसको अच्छे से करें, ताकि आप अपना CGPA अच्छा ले सकें और आपका उसके बारे में नॉलेज हो। आपको ये नहीं कि एंड पे बस डिग्री का एक कागज़ लेना है, आपने स्किल्स भी सीखनी है। तो आप अपने स्किल्स पर फोकस किया करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। अब जैसे CS201 की हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसकी आपने डेव C++ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको कोडिंग अच्छे से आएगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको कोडिंग नहीं आएगी और आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। तो स्किल्स आपकी मैटर करती है, आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, आपने टाइम देना होता है अपने सब्जेक्ट को। लाइक मैथ का सब्जेक्ट है, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो। ये नहीं कि आप कहोगे मैंने वीडियोस देख ली है मैथ की और मैं पेपर देने जा रहा हूँ। जब तक आपने 3-4 दफा अपने हाथ से उस क्वेश्चन को नहीं लिखा ना, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन इसमें गलतियां जरूर होगी, बिल्कुल 100% नहीं आप उसको कर सकते, ठीक है? तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्रैक्टिस सब स्टूडेंट्स किया करें। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से मैनेज करें, ठीक है? आपका स्टार्ट है, अगर आप स्टार्ट से ही मेहनत करेंगे, अपना टाइम देंगे, स्टडी को मैनेज करके चलेंगे, तो आप बहुत अच्छा अपना CGPA सिक्योर कर सकते हैं। अपने स्टडी को अंडरस्टैंड करें, अपनी जो भी उसमें क्वेश्चंस है उसको, आजकल इतनी इजी स्टडी हो गई है, आपके पास AI का दौर है, आप उससे कह सकते हो कि तुम मेरे टीचर हो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, मुझे समझाओ ये क्वेश्चन, वो आपको समझाएगा। अब यहाँ पे ChatGPT का लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इशू चला था, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्किप भी कर दिया, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पे क्लियोड AI भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा नोटबुक ML भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से आपको क्विज भी बना के देता है, ठीक है? ये आपको क्लियर भी देता है और उसके अलावा नोटबुक LM भी देता है। इसको आपने टॉपिक देना होता है, देन आप इसको कहो कि मुझे इसमें से क्विज क्रिएट करके दो, वो आपको करके देता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, आप वो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आपने किस तरह इसमें स्टडी करनी है। उसके बाद है कि आप सीनियर से गाइडेंस लाजमी लिया करें। जो आप अगर फॉर एग्जांपल CS का कोई स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो वो अपने सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स उस सीनियर से गाइडेंस ले जिसको पहले से ऑलरेडी पता है, उसने अपने सब्जेक्ट पास किए हैं। ये ना हो कि आप लोग कह लो कि इसका तो सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर है, चलो मैं इससे इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। वो सीनियर तो है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है क्या, वो इस काबिल है कि वो आपको गाइड कर सकता है। ये ना होता कि उसके खुद के सब्जेक्ट फेल हो, उसके पास इन्फॉर्मेशन ना हो, आपको क्या देगा? तो हमेशा टारगेट किया करें उस ऑडियंस को, उन सीनियर्स को, कि जिनको वाकई में पता है, ठीक है? तो उनकी गाइडेंस लाजमी लिया करें, उनको पता होता है। अब देखें लाइक जैसे हमने CS101 सब्जेक्ट पढ़ा है, हमें पता है कि इसमें से इतने चैप्टर आए हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से करें, ऐसे पढ़ा जाएगा, इतने टाइम में आप इतने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। हम ये भी आपको बताएंगे कि यूट्यूब में इनके शॉर्ट लेक्चर्स इनके ज़्यादा बेहतर है, आप इनके लें। तो वो सीनियर्स को पता होता है जो इसकी स्टडी कर चुके होते हैं सब्जेक्ट को, तो सीनियर्स से लाजमी पूछा करें, ठीक है? उसके अलावा अब यूट्यूब पे मैं बता देती हूँ कि आपने यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स कैसे देखने हैं, ठीक है? डिफिकल्ट टॉपिक्स भी आप किस तरह देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे LMS पे लेक्चर्स होते हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, मैं प्रेफर करूँगी कि आप उनके भी लें। कुछ है ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ना अच्छे नहीं है लेक्चर, लाइक कह लें कि ऑरल रीजन के, और अच्छे तो है लेकिन वो थोड़े से लेंथी और बच्चों को ना डिफिकल्ट लगते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें वो ऑलरेडी टोटली इंग्लिश बोली हुई है, तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती, तो फिर आपने क्या करना होता है, यूट्यूब पे आना होता है, ठीक है? देन यहाँ पे लाइक हम कह लेते हैं, मैं CS101 को डिस्कस स्टार्ट से कर रही हूँ, इसी को मैं फर्दर आगे डिस्कस कर देती हूँ। CS101 लिखे, शॉर्ट लेक्चर्स,
जस्ट आपने शॉर्ट लेक्चर्स लिखे हैं, देखिए हमने और कुछ नहीं लिखा। जो टॉप पे होगे ना वो आपको खुद ही इधर शो हो जाएगा, जैसे शॉर्ट लेक्चर खालिद मिर्जा आ गया, इस पे आप प्रेस करें, ठीक है। टॉप पे जो शो हो रहे हैं जिनके सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हैं और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने देखी हुई है, आप उनको ज़्यादा प्रेफर किया करें। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना पहले स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टडी विद BRD के भी है, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो 5 के भी है, इसके अलावा आई थिंक सो और किसी के भी होंगे, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने तैयारी की है, वो एक तो ये है खालिद मिर्ज़ा और उसके अलावा है स्टूडेंट इन्फो 5। इनके लेक्चर्स मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ से इन सब्जेक्ट की तैयारी करें, बहुत ही अच्छे से गाइड किया। एक एक लाइक आपके ना कुछ ऐसी वीडियोस है जिसमें 20 मिनट की वीडियो में आपके 10 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए है, ठीक है, और आपको कंसेप्ट भी दे के जा रहा है, यानी कि विदाउट कंसेप्ट। और खालिद मिर्जा और स्टूडेंट इन्फो 5, इन दोनों के मैं रिकमेंड करूँगी आप दोनों के लेक्चर्स में से एक एक लेक्चर लें, जिसकी ज़्यादा आपको समझ आती है, देन आप उसकी आगे सीरीज स्टार्ट कर दें, उनके फिर आगे अपना कंप्लीट कोर्स उन्हीं के साथ करें, ठीक है। और उसके अलावा क्या बता रहा था मैंने, लाइक अगर, ठीक है, ये होगी बात। अगर मैं कह दूँ कि इंग्लिश 101, इंग्लिश 101, अब यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स लिखो, ठीक है। आपको नहीं पता, आप न्यू हो, आपको नहीं पता किसके ज़्यादा बेहतर है, आप जस्ट लिख दो शॉर्ट लेक्चर। अब टॉप पे जिसके आगे वो ज़्यादा रिकमेंड करोगी, जैसे यहाँ पे आ रहा है हेल्प स्टडी इनसाइड के, इनके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इन्होंने गाइड किया है। इसके अलावा केस स्टडी लर्निंग के भी अच्छे हैं, और बाकी का मुझे नहीं आइडिया, मैं आपको बस इन्हीं दो के रिकमेंड करूँगी, केस स्टडी लर्निंग और हेल्प स्टडी इनसाइड। और हेल्प स्टडी इनसाइड के मैं अगर बताऊँ तो आपको इनके चैनल में से जो भी आपके सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलते हैं ना, वो आप लाजमी लें, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। आपको इनके जो भी लेक्चर्स मिलते हैं ना अपने सब्जेक्ट के, तो वो आप इनके लाजमी इनके ना देखें। इसके अलावा इनके आई सेल इस्लामिया 202 के भी लेक्चर्स है, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स ही यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं नहीं बता रही कि वो किसके हैं, वो खुद ही जो टॉप पे आएगा, आपको जो ज़्यादा बेहतर है वो आपको यूट्यूब पहले ही दे देता है। अब ये देखिए इसके भी आ गए, हेल्प स्टडी इनसाइड ने ज़्यादा अच्छे से गाइड किया है, तो इनके भी लेक्चर्स यहाँ पे है। इसमें ये है, अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि अगर ये MCQ सब्जेक्ट है तो हमें MCQ से ही बता दें, आप क्यों इतना पढ़ा रही है। देखिए अब वो आपको 1000 2000 आपके MCQs याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जब तक आपको उसकी मेन कहानी का नहीं पता आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक चैप्टर दे दूं और मैं आपको कहूँगी इसके MCQs को रट्टा लगाओ, आप लगा तो लोगे, लेकिन वो अच्छे तरीके से याद नहीं होगा। कि ज़्यादा बेहतर है कि आप उस कहानी को पढ़ो, उस कहानी में बताया गया उस पर फिर आपको, आप याद ना भी करोगे ना MCQs, उसमें से आप खुद बता दोगे, आपसे कोई MCQs पूछा जाएगा आप इजीली बता सकते हो, इस काबिल आप हो जाओगे। तो लेक्चर्स को प्रेफर किया करें, शॉर्टकट वे ना यूज़ किया करें, ठीक है। उसको लेक्चर लें, देन उसको हैंड आउट को रीड करें और फिर उसको AI को दे दे, उसको कहो कि ये मेरा हैंड आउट है, ठीक है, इसमें से लेसन 1 के मुझे MCQs बना के दो और उसके आंसर भी तुमने दे दे, उसको एक प्रॉम्प्ट अच्छे से सेट करके दो, वो आपको फिर MCQs बना के देगा, फिर आपने इसको आंसर बता दिया, वो आपको बताता जाएगा कि जी आपने बिल्कुल ठीक बताया है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया है। अच्छा इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अच्छा यहाँ पे मैं देख लूँ किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं आई। अजीम भट्टी ने अपना हैंड रेस किया, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करो। ओके। अगर स्टूडेंट इसके अलावा यूट्यूब पे ना आपकी असाइनमेंट अगर कोई आ जाती है, लाइक CS 101 की कह देती हूँ, इसकी असाइनमेंट आई है, तो असाइनमेंट के सोल्यूशन जो सीनियर्स होते हैं ना वो अपलोड कर देते हैं। अब आप लोग हर किसी की असाइनमेंट पे यकीन ना कर लिया करें, ठीक है। आप लोग देखा करें पहले कि वो चैनल ऑथेंटिक है, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं चैनल जब भी होते हैं यूट्यूब पे जिनको ना कोई पता ही नहीं होता, और वो अपलोड कर देते हैं AI से लेकर, स्टूडेंट वही देख के ना कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। तो कॉपी पेस्ट वाला कभी भी आपने काम नहीं करना, जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसको मार्क्स ही मिलते। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल भी गई है असाइनमेंट की, तो आपने उसको सेम एज इट इज़ नहीं लिखना, आपने जस्ट उसका आइडिया लेना है, फिर आप थोड़ी सी AI से हेल्प ले सकते हो, और फिर आप उसको दोनों को मिक्स करके लिखो, और देन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दो वर्ड्स की, ठीक है। तो फिर आप अपनी असाइनमेंट अपनी कंप्लीट किया करें, ठीक है। ऐसे किसी की भी अगर ग्रुप पे भी हम शेयर करते तो कभी भी उस असाइनमेंट को कॉपी करके ना आप लोग अपने LMS पे अपलोड ना किया करें, जब तक आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग नहीं कर लेते, तो उससे पहले आपने अपलोड नहीं करनी। अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा मुझे ये ना याद करवा दीजिएगा, लास्ट में मैंने डे शीट के बारे में भी कोई बात करनी है, मैं चाह रही हूँ कि वो लास्ट पे हो, मैं नेक्स्ट इसको डिस्कस कर लूँ, तो अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करवा दीजिएगा। अच्छे स्टूडेंट्स, एक और बात, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ना लाइक सम टाइम पता क्या इशू हुआ था लास्ट ईयर में, ये फिजिक्स 101 सब्जेक्ट था और उसके ना लेक्चर्स है थे, शॉर्ट लेक्चर्स, लेकिन वो थे उसके वर्ड ऑफ एजुकेशन की और कंप्लीट सीरीज नहीं थी। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान थे कि हम उसकी ना प्रिपरेशन कहाँ से करें, बट जो 2025 में जिनका ये सब्जेक्ट पढ़ा ना उनके लिए तो बहुत मुश्किल आई थी। मिड टर्म की तैयारी हो गई थी, अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन फाइनल की नहीं हो पाई थी, क्योंकि फाइनल की सीरीज ही कंप्लीट नहीं थी। अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई थी, कहीं उन्हें ना यहाँ से बच्चों ने कभी किसका कोई देखा है, कभी कोई किसका देखा है, और ऐसे कर करके ना बस उसको पास किया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अभी लास्ट सेमेस्टर में ना एक पाई मैथमेटिक के नेम से चैनल है सर का, उन्होंने इसकी सीरीज स्टार्ट की। उन्होंने देखा कि इसमें बच्चों को मुश्किल भी आ रही है, उसके लेक्चर्स भी नहीं है, तो उन्होंने इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट की और उन्होंने बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन किया। तो मैं आपको, अगर किसी का भी कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे कोई सुन रहा है, अगर कोई मेरी ये यूट्यूब पे वीडियो भी देखता है, तो वो इन्हीं के लेक्चर्स ले, ठीक है, पाई मैथमेटिक्स के, इन्होंने बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने तब पता क्या किया था, इसके लेक्चर्स नहीं थे, तो उन्होंने कुछ ने एआई से हेल्प ली थी और कुछ ने यहाँ पे यूट्यूब पे आके उसके स्पेसिफिक टॉपिक का नेम लिखे उस पर वीडियो देखी थी। तो अगर आपको कोई ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है जिसकी आपको वीडियो शॉर्ट लेक्चर सही मिल रहे, तो आप उसको टॉपिक वाइज सर्च करके उसकी स्टडी किया करो, ठीक है। एक मिनट में रिक्वेस्ट देख लूँ किसकी आई है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपसे एक और बात करनी थी। स्टूडेंट, हम एलएमएस हैंडलिंग सर्विसेज भी अब प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप में से कोई जॉब होल्डर है तो वो हमसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से भी कर सकते हैं। आपको रीजनेबल प्राइस में एलएमएस हैंडल पूरा सेमेस्टर का आप करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 100% वर्क आपका होगा। आप पहले प्रूफ भी देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी एलएमएस हैंडल कर रही हूँ, मेरे पास आउट ऑफ कंट्री के भी हैं और पाकिस्तान के भी एक दो स्टूडेंट के हैं। तो आप लोग में से अगर कोई भी स्टूडेंट जॉब होल्डर है जिसे अपना एलएमएस मैनेज नहीं हो रहा, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इनबॉक्स में उसको प्राइस बता दी जाएगी, होल सेमेस्टर की भी और हाफ सेमेस्टर की भी। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हुआ तो वो हमसे कांटेक्ट करके अपनी जो भी स्टूडेंट आईडी है वो शेयर कर दे, देन उसके हम टाइमली लेक्चर्स भी व्यू करेंगे, क्विज असाइनमेंट जीडीबी कंप्लीट सपोर्ट उसको करेंगे, ठीक है। जो भी इसका इशू होगा वो सारे हम खुद देखेंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको यही कहना था कि अगर यूट्यूब पे कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी ये हमारा एलएमएस हैंडलिंग करवा सकता है, और अपनी कम्युनिटी में हमारे लिए जो वीडियो गाइडेंस बेसवेरा के नेम से हमारी कम्युनिटी है, ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे जितने भी मेन टॉपिक्स हैं मैंने डिस्कस कर दिए हैं। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में डेटशीट का। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट में इसको लॉग आउट कर लूँ। चलिए, लॉग आउट के बगैर ही यहाँ पे मैं स्टूडेंट सर्विसेज में जाती हूँ। मे भी हो जाए, मुझे आइडिया नहीं है, याद नहीं है कि होता है नहीं मेक योर डेटशीट पे, क्योंकि जब तक डेटशीट, हाँ ठीक है, मेक श्योर डेटशीट पे आए। आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह अपनी प्रैक्टिस करनी है पेपर देने से पहले। आपको कैसे पता चलेगा कि पेपर किस तरह आता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा लाजमी देखिएगा। आपने जैसे स्टूडेंट सर्विसेज में आए, मेक श्योर डेटशीट पे क्लिक करना है और टेक अ डेमो पे। आप एक डेमो पेपर देने से पहले लाजमी दे के जाएं, अपना घर पे खुद ही प्रैक्टिस करें। इससे आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने एग्जाम कैसे देना है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी, सब स्टूडेंट लाजमी इसको लीजिएगा। अब एक मिनट में रिक्वेस्ट देख लूँ ताकि वो भी स्टूडेंट ऐड हो जाए। तो आपने पेपर देने से पहले वो डेमो लाजमी लेना है, अपने सबने प्रैक्टिस उसकी लाजमी करनी है, ठीक है। अब जैसे हम टेकर डेमो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट डेमो। अब यहाँ पे हम कोई भी आईडी नहीं देंगे, कोई भी पासवर्ड नहीं, जस्ट वैसे ही मैं इसको लॉगिन कर लेती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस करनी है। अब वो जो स्टूडेंट आईडी वाला आया था ना, वो आपने वहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी और पेपर, वो जो आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी ना, जो पासवर्ड होगा वो आपने एंटर करके अपने पीसी में लॉगिन करना है पेपर के टाइम पे, अभी नहीं, प्रैक्टिस करते वक्त नहीं, जब आपका पेपर होगा तब। जैसे ही वो आप उसको लॉगिन कर लेंगे, फिर आपने यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन जो इसकी है सिक्योरिटी, इसको सिलेक्ट करना है, सब करना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पेपर पे आ जाना है।
स्टार्ट पेपर जैसे ही आप करेंगे आपके सामने आपका पेपर इस तरह शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे टॉप पे टाइम शो होगा, आपके टोटल एमसीक्यूज आपको शो होंगे कि आपके इतने एमसीक्यूज हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है। वेट मैं इसको रिमूव कर दूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, फास्ट रिजल्ट। यहाँ पे मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लगा रही हूँ। लाइक अगर हमने कर लिया कि सेफ्टी है और मैं कह रही हूँ कि मेरा ये हो गया, मैंने नेक्स्ट कैसे ओपन करना है नेक्स्ट टू वाला, क्योंकि नेक्स्ट टू तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा। जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट टू वाला एमसीक्यूज नहीं कर सकते। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे देन आप एलिजिबल हो कि आप नेक्स्ट टू वाला एमसीक्यूज आप इसको कर सकते हो सॉल्व। जरूरी नहीं कि आपने टू वाला ही करना है, आप यहाँ पे 22 वाला भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस वाइज चलना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, आपको पता चलता जाएगा। अगर लेट्स सपोज आपको टू वाला एमसीक्यूज नहीं आ रहा, आप कह रहे मुझे नहीं आ रहा, आप कह रहे कि मैं थ्री वाला कर लूँ, इसको मैं बाद में देखूंगा, वो आप टू वाला वहीं पे रहेगा, आप थ्री वाला आप सॉल्व करो। वाओ सीधा आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, टच डिवाइस, ठीक है। तो आप इसको आउटपुट पे कर लो, ठीक है, सेव कर लो, टच डिवाइस कर लो, आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है उस पर करो, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि मुझे इसका आंसर अश्योर नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये आंसर ठीक है या नहीं, तो आपको यहाँ पे फ्लैग का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। आपने इसको फ्लैग पे करना है। ये देखिए फ्लैग, आप कह रहे हैं कि मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है कि अब मैं ये बोलूँ ना कि जब मैं पेपर कर लूँ और मैं दोबारा से एमसीक्यूज को देखूँ कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक लगाया, आपने इसको दोबारा देखना चाह रहे हो ना, तो आपने इसको फ्लैग पे कर लिया है। अब ये फ्लैग हो गया, नेक्स्ट आप जाओ आप फोर वाले एमसीक्यूज पे। अब आप देख रहे होगे कि वन वाला ब्लू कलर में है और थ्री वाला एमसीक्यूज पर्पल कलर में। ये क्या सीन है? पर्पल इसलिए क्योंकि आपने फ्लैग पे प्रेस किया, क्योंकि आप श्योर नहीं कि मेरा एमसीक्यूज वो ठीक है, यानी आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हो। आप कह रहे हैं चलो मैंने पॉइंटिंग डिवाइस पे करना है, आपको याद आ गया कि नहीं इसका पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आप इसको बाद में फिर सेव कर दोगे, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है फ्लैग का। अब जैसे ही हम फोर वाले पे करते हैं, फोर वाला आपने एमसीक्यू करना होता है सेम एज इट इज। यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रही, वैसे मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। सेव कर दिया हमने, ठीक है। फिर सेव हुआ, इस तरह आप एज करते गए 5 6 7 8 9 10 11, फिर आपके खत्म हो जाएंगे, 19 आएगा, 20 आएगा, ठीक है। आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि कितने एमसीक्यूज आएंगे, जरूरी नहीं अब यहाँ पे आपको डेमो में 20 दिए गए तो आपको 20 आएंगे, किसी के 20 है, किसी के 40 है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे एमसीक्यूज खत्म हुए, आगे से आपके अगर कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव का, तो वो सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन आ गया, वट टाइप सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट। अब इसका जो आंसर है आपने इधर टाइप करना होता है इस आइकन में, ठीक है। ये जो आपको नीचे शो हो रहा है, आप इसकी स्क्रीन को बड़ा भी करके लिख सकते हो, ये वो यहाँ से होती है मैक्सिमाइज पे करके, ठीक है। इस तरह आप मैक्सिमाइज करोगे, आपके वो हो जाएगी स्क्रीन बड़ी। आप कह रहे हैं कि मुझे वो शो रहा, जस्ट मैंने टाइप करना है, लाइक इधर मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते जाओगे कंप्यूटर टाइप से। अगर आपने कोई हेडिंग बनानी है, लाइक आप हम यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, वैसे हमने कर दिया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैंने इसको बोल्ड करना है, तो आपने यहाँ पे बोल्ड पे प्रेस कर देना है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैंने इसकी हेड और एक मिनट में आपको बताती हूँ, अटैलिक में करना है तो आप अटैलिक में कर सकते हो, अंडरलाइन करना है आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाते हैं। आप इसका फॉन्ट इंक्रीज करना, सॉरी फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, आप कोई सा भी लेना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो आप एरियल टाइम न्यू है वही आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉन्ट का साइज़ आपने बड़ा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रेस करके यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, वेट, गला खुश्क हो गया, मेरा गला दर्द करने लग गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपको ना याद नहीं आ रहा कि मुझे इतना आंसर आ गया, आगे आधा आ नहीं रहा, तो आप जब तक इसको सेव नहीं करोगे नेक्स्ट वाला आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, पहले इसको सेव करो, ठीक है। अगर काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि अब मैं 22 वाला करके आऊँ, क्या मैं दोबारा 21 वाला क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो। दोबारा आपने इसी को प्रेस करना, आपको याद आ गया कि इसका आंसर आगे और था, तो आपने कुछ भी इधर लिख रहे हो, ठीक है, आपको जो याद आ गया आपने लिख देना है, देन दोबारा उसको सेव कर देना है, ठीक है। ऐसा ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा लिख दिया आप उसको दोबारा नहीं लिख सकते। आप पेपर का जब तक टाइम चल रहा है आप उसको दोबारा से लिख सकते हो, कट कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, आप पे ये डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे अटेम्प्टेड है, ये काफ़ी अब स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पे तो मैंने अब एक चीज़ और,
देखिए अभी हमने कितने एमसीक्यू से अटेम्प्ट किया, 1 2 3 अटेम्प्ट किया, अटेम्प्टेड भी शो रहा है फ्लैग। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि फ्लैग भी वहाँ पे लिखा आ रहा है, जो फ्लैग वाले होते हैं क्या वो हमारे सिलेक्ट होते हैं? बिल्कुल, वो जो आपने सेव कर दिया वो आपका सिलेक्ट है, चाहे आप उसको फ्लैग करके आओ, लेकिन आपने इसको सॉल्व थ्रू करना है। काफ़ी स्टूडेंट ये आके कहते हैं पेपर देखे कि हमें भूल गया था, हमने इसको अनफ्लैग नहीं किया, तो क्या वो होगा ऐसे या नहीं, हमारा वो पास हो गए हम, ये नहीं तो आप हो जाएंगे भाई, आपने फ्लैग किया, आपने पेपर इसको सॉल्व किया, सेव किया हुआ है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो जब आप पेपर कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये प्रोफाइल होती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो रही होती है, स्टूडेंट आईडी आपकी यहाँ पे शो होती है, लॉगिन टाइम शो होता है। जब पेपर हो जाएगा फिनिश एग्जाम पे आपने क्लिक करना होता है, इसको यहाँ पे टिक करना होता है, जी मैंने अपना पेपर मैक्सिमम कर लिया है। फिर वो दोबारा पूछता है कि फिनिश करना चाहते हो, फिनिश पे प्रेस करो, फिर वो पूछता है कि आर यू श्योर, वाकई में करना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा हो जाए तो वो दोबारा ओपन नहीं होता। तो आप कहोगे जी मैंने कर लिया, ओके, तो इस तरह की बात में स्क्रीन शो हो जाती है थैंक यू की, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, आप लोग कैंपस में पेपर के टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचा करें, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि रास्ते में कोई इशू बन जाता है तो आप लोग नहीं पहुंच पाते, और काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि इसमें ये सीन है। बोर्ड में तो ऐसा होता है ना कि आप लोग आधा घंटा लेट चले गए आपको फिर भी पेपर मिल जाता है, लेकिन इस पर टाइम होता है। अगर आप 15 मिनट तक नहीं आते पेपर के, अगर आपका पेपर 11 बजे स्टार्ट हो रहा है और आप 11:20 पे आ रहे हो तो आप पेपर नहीं दे सकते। 11:15 का टाइम है, 11 सिर्फ 15 मिनट होते हैं कि हमने अपना लॉगिन कर लेना। अगर आप लॉगिन कर लिया तो आप पेपर दे सकते हो। अगर 11:15 के बाद आप 11:16 पे भी सिलेक्ट करते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे से ही इनके हेड ऑफिस से ऐसा सिस्टम होता है कि 15 मिनट हमें इन्होंने दिए होते हैं कि 15 मिनट तक स्टूडेंट को उन्होंने रिलैक्सेशन दी कि आप लोग अपना लॉगिन कर सकते हो। अगर आप 15 मिनट तक नहीं करते तो आप उसके बाद पेपर नहीं दे सकते, उसके बाद आप वो पेपर आपका स्किप हो जाता है। देन डेटशीट आती है दोबारा से, जो स्टूडेंट ने एग्जाम मिस हो जाते हैं, कोई भी मसला बन जाता है तो दोबारा से फिर वो उनकी डेटशीट बनती है और तब वो पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके एडमिन, अब मैं आपको कहूँगी आप लोग अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वन बाय वन, बाई अदील, बाई मुबशिर, बाकी हमारी फीमेल एडमिन्स हैं, ठीक है, मिस आयशा, तीनों मिस आयशा अपना यहाँ पे इंट्रोड्यूस खुद को करवाएं, मिस सैरिश करवाएं, ठीक है। उसके अलावा आप सब अपना वन बाय वन अब यहाँ पे बताएं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने भी बतानी थी, वो भी बता दूँ पहले? जी जी बताएं। जी अच्छा, एक और चीज़, स्टूडेंट्स को ना ये फॉरगेट पासवर्ड का भी नहीं पता, तो इनके बारे में भी इनको बता दें। अब एलएमएस पे आप स्क्रीन शेयर करें, स्टूडेंट भूल जाते हैं अपना एलएमएस का पासवर्ड, तो उसके बारे में अब आप नेक्स्ट बताएं। मेरे स्क्रीन शेयर का अच्छा मैं देख रहा हूँ, 2 मिनट। ओके, आपकी पहले स्क्रीन शो हो गई थी, आप एक दफ़ा दोबारा कर लें। अच्छा, हो गई थी? अच्छा, अभी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो जो हैंडआउट्स और फाइल्स वगैरह का ग्रुप में बोल रहे थे सारे, तो ये सिंपल सी ये 2 वेबसाइट्स हैं। एक वीयू पार्क है और एक वीयू एपेक्स है, ठीक है? 2 वेबसाइट्स हैं, इससे आपको हर चीज़, हर किस्म की फ़ाइल, हैंडआउट्स सिंपल वे में मिल जाएगी। आपने करना क्या है, हैंडआउट्स चाहिए, ये हैंडआउट्स वाला बटन है, इस पे आए, यहाँ पे जो भी हैंडआउट्स चाहिए, जैसे CS जो करंट पेपर्स और पास्ट पेपर्स की बात की थी, वो 2 चीज़ें भी आ गई हैं। करंट पेपर अब कुछ हैं, कुछ नहीं है। पास्ट पेपर्स में ये होता है कि आपकी जो फाइल्स वगैरह हैं, वो सारी यहाँ पर डली हुई हैं, आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और करंट पेपर में आपको जो करंटली पेपर्स होते हैं बच्चों के, वो आके यहाँ पर शेयर कर, इसमें बच्चों ने बताया हुआ, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ कि एग्जाम इसमें से आया था, इसमें कितने एमसीक्यूज किस टॉपिक में से आए हुए थे। एक ये वेबसाइट होगी, अगर इस वेबसाइट से कुछ चीज़ नहीं मिलती तो दूसरी वेबसाइट ये है। अब
वीयू एपेक्स है, यहाँ पर आपको अगर वीयू के पास पेपर्स चाहिए तो ये पास्ट पेपर हो गए, मिड टर्म के पास्ट पेपर्स हो गए, उसके करंट पेपर्स हो गए, और फाइनल टर्म के करंट पेपर और पास्ट पेपर हो गए। दूसरे ये हैंडआउट्स हो गए, हैंडआउट्स में भी हाईलाइटेड है और सिंपल हैंडआउट्स हो गए। अब आपको कम से कम आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको अपने लिए हैंडआउट्स सर्च करना या फिर फाइल्स वगैरह ढूंढना, ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। अगर इन दो वेबसाइट से भी आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, फिर उसके बाद आप आए ग्रुप में, हम आपको भेजेंगे हर किस्म की फाइल वैसे भी भेजेंगे, बट आपको इतना होना चाहिए आपको कि आप फाइल्स कम से कम अपने लिए ढूंढ लें। अच्छा, इसके अलावा जो बात की थी, क्या पूछा था आपने? पासवर्ड के बारे में? जी जी, पासवर्ड के बारे में बता दें स्टूडेंट को अगर फॉरगेट कर लेते हैं, अगर अच्छा, किसी का पासवर्ड भूल जाता है तो उसको हमने बताना है किस तरह से अपना पासवर्ड न्यू वाला लॉगिन करना है, सेट करना है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड भूल जाता है, आपने लॉगिन स्क्रीन पे इसी तरह आना है, सिंपल यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का बटन है साइन इन के साथ ही, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी अब स्टूडेंट आईडी, जो आपकी एलएमएस की आईडी है, जो आपके आईडी जो स्टूडेंट कार्ड है उस पर भी शो होगी, और आपके एलएमएस से भी जिस लॉगिन होता है जो, यहाँ पर वो वाली आईडी लगानी है आपने, ठीक है। और यहाँ पर जो ईमेल होगा, ईमेल यहाँ पर आपने वो लगानी है जो आपकी पर्सनल ईमेल है, जिस पर आपको एडमिशन लेटर रिसीव हुआ था, और जो आपको आपके एलएमएस में आईडी में भी पर्सनल, प्रोफाइल में भी पर्सनल के सेक्शन में डली हुई है, वो वाली ईमेल यहाँ पर लगानी है। और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, आपको एलएमएस का पासवर्ड चाहिए या वीयू का ईमेल का पासवर्ड चाहिए, बोथ चाहिए, जो भी चाहिए। सेंड करेंगे तो आपको वहीं पर ईमेल रिसीव होगी, एक लिंक रिसीव होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको सिंपल अपना पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा बस काफ़ी है। बाकी एडमिन्स किधर है? भाई अदील, भाई अब्दुल रहमान। जी आप ही। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पे, कुछ बताना चाहे? अदील भाई चिट एक चैट में है, मिनट। बुलाते हैं भाई को। मैम आयशा, काइंडली आप भी इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को, कुछ का एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स स्टूडेंट को बताएं। अच्छा, इसके अलावा ये मैम कम्युनिटी का बता दें। जी जी। कम्युनिटी में ये सारे ग्रुप्स हैं, आप अपने सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, जो भी ग्रुप सब्जेक्ट है, एमजीटी है तो ये मैनेजमेंट का ग्रुप हो गया। इसी तरह अगर इस्लामियात वगैरह है या फिर कुछ इस तरह के हैं तो जनरल सब्जेक्ट्स हो गए। और इसके अलावा अगर किसी का ग्रुप नहीं मिलता, कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो उसके लिए अदर सब्जेक्ट्स वाला ग्रुप है। एजुकेशनल के ईडीयू के सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए ये है, इंग्लिश के हैं तो ये सारे ग्रुप्स अब आप ज्वाइन कर लें। आज हम इंशाल्लाह इनमें हैंडआउट्स वगैरह सब कुछ भेजकर कल से ये ओपन हो जाएंगे ना, तो फिर आप इसमें और डिस्कशन अपनी भी कर सकते हैं, अगर आपको आगे कुछ समझ आती है नहीं आती जो भी। मैम एक दफ़ा डिजी स्किल के लॉगिन का भी काइंडली बता दें अगेन। डीजी स्किल में आप कहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक? अपने अपना क्या किया है अभी तक? मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, तो इसमें जो ईमेल एड्रेस डालना है वो अपना पर्सनल डालना है, या जो वीयू ईमेल में जो उनका आई हुई है मेल वो और पासवर्ड उसका वाला डालना है। वो वाला पासवर्ड और वो वाली ईमेल डाल के पहले आपने अपना जीमेल अकाउंट को लॉगिन करना है। वहाँ पे जीमेल अकाउंट को लॉगिन करेंगे ना आप, फिर आपने उसको फिर पासवर्ड वो वाला चेंज भी कर लें। जिस तरह एलएमएस का आपने पासवर्ड चेंज किया, इसी तरह जीमेल का भी पासवर्ड चेंज कर लें, लॉगिन कर लें। पहले वो लॉगिन करें, फिर उसके बाद आपने जो आईडी बनानी है उसका प्रोसेस ये है कि आप पहले digiskill.com पे जाएंगे, वहाँ पर आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे, फिर आप जाएंगे lms.digiskill.pk, जो एलएमएस है इनका, वहाँ पे जाके आपने अपनी आईडी जो रजिस्टर की है, पासवर्ड वहाँ पे आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर कर रहे हैं अभी
अभी आप लॉगिन नहीं कर रहे ना, पहले जो digiskill.com है या .pk है, वहाँ पे जब रजिस्टर करेंगे आप अपनी मर्जी का पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप ओके। ये ग्रुप में जिस वक्त कर रहे हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, या फिर इसका वीडियो लिंक भी शेयर किया हुआ है, वो देख कर साथ साथ प्रोसेस कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, क्विजेज और जो जीडीपीज असाइनमेंट्स वगैरह आती हैं, एक बात मान लें, चैट जीपीटी इसमें और एक्सटेंशंस वगैरह जो आती हैं, ये यूज़ मत करिएगा। ये मत यूज़ करिए अपने तौर पर। अपने क्विजेज असाइनमेंट्स जीडीपीज आप कर लेते हैं अगर, क्योंकि इनको पढ़ के कर लिया, अगर आप रेगुलर लेक्चर्स नहीं भी ले रहे तो इनको पढ़ कर लें, आपका फिर फाइनल में पढ़ लें, मिड्स में पढ़ लें, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। इनको अगर आप एआई से कर रहे हैं, फिर आपको पता ही नहीं होगा कि आप पढ़ रहे कैसे हैं, आपको जो पढ़ रहे हैं उसका आउटकम क्या मिल रहा है, आपको समझ भी नहीं आएगी, फिर आपको मिड्स और फाइनल में ज़्यादा मुश्किल होगी। और इसी तरह हुआ है पिछली बार, बच्चों ने क्विजेज में तो 10-10 नंबर लिए हुए हैं, 10/10 लिए हुए हैं, 10/10, मगर मिड्स में और फाइनल में उनकी हालत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंशन उनको, वहाँ पे एआई उनको नहीं मिला। ठीक है, तो पहले आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लें, क्विजेज और असाइनमेंट्स को खुद से बनाएं, खुद से मेहनत करें। अब ये आपको एडवाइस देंगे काफ़ी लोग ग्रुप में भी, और काफ़ी अलग ग्रुप्स में भी होगा कि एक्सटेंशन यूज़ कर लें, एक्सटेंशन से एआई खुद से सॉल्व कर देती है, क्विज भी सॉल्व हो जाती है, वो असाइनमेंट्स भी सॉल्व हो जाती हैं, बट वो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक एडवाइस है, इसको मान लें तो अच्छा होगा, नहीं मानते तो आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल की बुक नहीं मिली। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल की बुक नहीं होती। अगर CS201 है ना, तो उसके आपका जो सब्जेक्ट है उसी में ही आपका प्रैक्टिकल होता है। कभी ऐसा हुआ है मैट्रिक में कि आपने कंप्यूटर की बुक पढ़ी थी 9, 10 में, तो आप प्रैक्टिकल की पहले से कर रहे हो? नहीं। ये देखिए, जैसे CS201 है, इसकी जो थ्योरी वाली बुक है उसी में से ही आपके आ रहे होते हैं प्रैक्टिकल, तो आपने उसी में से तैयार करना है। हाँ, उसके लेक्चर्स अलग ज़रूर होते हैं, उनकी लैब्स होती हैं, 15 लैब होती हैं, उसकी आपने प्रिपरेशन ज़रूर करनी होती है। लेकिन अगर आपकी CS201 वाली थ्योरी वाली बुक तैयार है, तो समझिए आपका प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली रेडी है। ठीक है, उसके 20 MCQs होते हैं जो पेपर में आते हैं, और उसका मिड टर्म नहीं होता। मेन चीज़ कि CS201 या फिर किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, उसके मिड टर्म नहीं होता, उसका जस्ट फाइनल पेपर होता है, और उसके क्विज आते हैं, 10 क्विज होते हैं। ठीक है, उसमें 70% आपकी अटेंडेंस क्लास में होती है। अगर आप अपनी 70% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं करते, तो आप फाइनल टर्म में पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं है। 10 में से 7 MCQs आपके लास्ट में ही होने चाहिए। ठीक है, तो आपने अपने वो लेक्चर्स लास्ट में व्यू कर, सॉरी लेक्चर्स नहीं होते उसके, वो क्विज होते हैं, वो लास्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है जी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो इसके रिलेटेड पूछ ले। आपने कुछ बात की थी, डेट शीट के बारे में बताएंगे? जी, वो यही था डे शीट का, जो मैंने डेमो देना था ना, वो मैं इसके बताना था, वो मैंने बता दिया। और दूसरा, डे शीट में जो गलतियाँ अच्छा, आपने एक और चीज़, हम्म एक और चीज़ डेट शीट के बारे में, कि मिड टर्म की डेट शीट में हमें टाइम तो काफ़ी मिल जाता है, मतलब बच्चे बहुत काफ़ी ज़्यादा दिन रख कर डेट शीट बना लेते हैं, मगर फिर उसमें मसला ये आता है कि फिर उनके फाइनल का टाइम कम हो जाता है ना। तो इस वजह इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि जब मिड टर्म की डेट शीट बनाए तो ज़्यादा गैप नहीं रखिएगा, मतलब एक दिन का गैप काफ़ी होता है मिड टर्म के लिए, क्योंकि सिलेबस कम होता है और उसके मिड टर्म की वेटेज और मार्क्स भी कम होते हैं। फाइनल पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि फाइनल में ज़्यादा वेटेज होती है मार्क्स की। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जैसे ही जिस तरह आपको आप पता लोग चले कि डे शीट का लिंक जो ओपन हो गया, तो कम्युनिटीज वैसे ही में ग्रुप हैं वो सिर्फ सेमेस्टर के लिए हैं। नहीं, वो उसमें सब सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स ऐड हैं, सब्जेक्ट वाइज बस ग्रुप बने हुए हैं। मतलब अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर जो भी है, अगर आपका इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश वाला ज्वाइन कर लें, कंप्यूटर का कोई है तो कंप्यूटर वाला ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए हुई मिल जाएगी।
मैम मैथ टाइप के बारे में बता दें। ओके ओके, मैथ टाइप पे मेरी वीडियो भी है, मैं आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ अभी ग्रुप में जाके यूट्यूब से लेके ना। और मैंने आपने वो पूछना वीडियो था लास्ट में कि देख लेनी है, ये यूट्यूब पे मैं यूनी आपको दिखा। हमें और आउटलाइन पहले से सेंड कर देंगी। कौन सी आउटलाइन? कौन सी आउटलाइन की बात कर रही हैं आप? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी वीडियो भी है मैट ऐप को यूज़ करने की, आप वो भी देख कोर्स लीजिएगा, की उसका मैं लिंक आउटलाइन आपके पहले साथ से शेयर सेंड कर कर देंगे, दूंगी। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज पहले से ग्रुप में सेंड कर देती हैं कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन? कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो होती है, वो कोर्स के स्टार्ट में बता दी जाती है, वही उसकी आउटलाइन होती है। इसके अलावा उस तरह से आउटलाइन में हैंडआउट्स आपको उसी वक्त दे दिए जाते हैं। हैंडआउट्स में सारा बताया हुआ होता है पहले 2 पेजेस में 3 पेजेस में कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और इंट्रोडक्शन वीडियो होती है, यही आउटलाइन होती है वीयू में। अच्छा स्टूडेंट, ये वाली वीडियो है हाउ टू यूज़ मैट टाइप, आपने ये देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे भी ठीक। थोड़ा सा बता देती हूँ, आपके साथ लिंक भी शेयर कर शेयर करके दीजिएगा आपने किस तरह डाउनलोड करनी है, और लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। एक स्क्रीन मिनट, शेयर नहीं हो रही आप? एक मिनट में चेक करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है? मुझे नहीं लगता आप सबको मिलेंगे। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ये हो रही है। अच्छा, बेसिक बेसिक बताऊंगी, बाकी मैंने वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप सब वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको डिटेल से बताया गया है, और कुछ शॉर्ट कीज भी बताई गई हैं, वो आपने यूज़ कर लेनी है। अब लाइक आपके पास कोई फार्मूला है, ठीक है, कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इसमें बताए गए हुए हैं, आपने जस्ट वो वैसे ही आपने उनको सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। एक ही एडमिट करने वाला ना काम बहुत बड़ा है। अब ये देखें, जैसे आपको ये फार्मूला चाहिए, अब कोई आपकी फार्मूला आपने लिख लिया है, आपके पास वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है, तो आपने ये फार्मूला यहाँ से सिलेक्ट करके इसकी वैल्यूज सिलेक्ट करते जाना है, यहाँ पे पुट करते जाना है, ठीक है। लाइक अब आपने किस तरह अब डिवीजन का इसमें लेके आना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज कैसे लिखेंगे, आपने कंट्रोल एच के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से आपको सर्च करनी पड़ती है चीज़ें, ठीक है, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी हो जाएंगी। देखिए सेकंड नंबर पे आपको ये आइकन शो हो रहा है, ये वाला आप इस पे करोगे तो यहाँ पे नंबर 2 लिखा गया और यहाँ पे 3, वही सभी नंबर, ये रैंडमली मैं आपको बता रही हूँ। डिटेल से वीडियो मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आप सब वो देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने किसी नंबर को पावर में ऐड करना है तो यहाँ पे आपको पावर का भी शो हो जाता है, ठीक है, आप इसको पावर भी दे सकते हो। और सबसे मेन चीज़ जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस तरह आपने मैथ टाइप में स्पेस देनी होती है, तो वो आपने कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करना है। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा ना 23, अब मैं कह रही हूँ कि आगे स्पेस है, स्पेस को प्रेस करोगे नहीं होगा, जब तक आप कंट्रोल और स्पेस दोनों को एक साथ नहीं करोगे तब तक स्पेस नहीं आएगी। जैसे मैंने कंट्रोल और स्पेस को किया फिर स्पेस आई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका इतना मेरा आंसर हो गया, मैं चाह रही हूँ कि मैंने इसको पेपर के सॉफ्टवेयर में देना है, तो आपने इसको कंट्रोल एक्स करना है, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है और पेंट पे सर्च करना है। यहाँ पे आपने आ जाना सर्चिंग बार पे और यहाँ पे पेंट सर्च करना है और वहाँ पे ये आपने क्वेश्चन कॉपी करना है, फिर वहाँ से सिलेक्ट करके अपने पेपर में करना है। अब पेंट ओपन हो गया, ये सिलेक्शन का आपको बॉक्स शो हो रहा है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने ड्रैग कर लेना है, ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन को यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। अब इसी को दोबारा कंट्रोल सी करो, यहाँ से कंट्रोल सी हुआ है, अगेन अपने पेपर के सॉफ्टवेयर पे आओ, यहाँ पे मे बी ओपन हो पेपर सॉफ्टवेयर, चलो यहाँ पे मैं दोबारा आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जाती हूँ। आपने वहाँ से कॉपी किया हुआ है ना, तो आपने जैसे ही इसको अपने सब्जेक्टिव पेपर पे आना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 था, एक मिनट में रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लूँ, ओके,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका आंसर है कंट्रोल वी करें, ये देखिए यहाँ पे आ गया है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मैथ टाइप से जस्ट कर रहे हो तो आप कहोगे कि आपका हो जाएगा। उसके लिए कंपलसरी है कि आपने पहले मैथ टाइप पे जो क्वेश्चन लिखा है उसको कॉपी करके देन पेंट पे आना है, पेंट पे पेस्ट करना है आपने, ठीक है। इस तरह आप जब तक, अगर आप लोग ये सिलेक्शन को नहीं करोगे ना, आपका वहाँ पे कोई ऐसा कलर है लाइक, जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे, 1 मिनट में आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, कंट्रोल न्यू। जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे ना, आपके पास ब्रश है और आप उसको करते, पेन आपके पास ओपन है और आप उसको कह रहे हो कि सिलेक्ट हो जाए, वो नहीं होगा जब तक आप इस सिलेक्ट के आइकन पर नहीं प्रेस करोगे। जब आप ये सिलेक्ट को प्रेस करोगे तब भी ये ड्रैग होगा और तब भी आप कंट्रोल भी इसमें करके कंट्रोल सी कॉपी करके और फिर देन मैट टाइप उस पर अपने सॉफ्टवेयर पे आगे पेपर वाले सॉफ्टवेयर पे फिर आपने वहाँ पे आपने अपना आंसर पेस्ट करना होता है। मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता। इसके अलावा मैट टाइप के रिलेटेड जितनी भी आगे मज़ीद इसमें है ना फंक्शंस यूज़ करने के लिए, वो मैंने आपको वीडियो में बताया, काइंडली आप सब वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स, ठीक है, मैट्रिक्स भी ऑलरेडी बने हुए हैं, ये देखिए कुछ मैट्रिक्स बने हुए हैं 2x2 के, और यहाँ पे आप कुछ बना भी सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स के यहाँ पे आप लोग खुद भी बना लेते होते हो, ये कितनी रोज लेनी है, कितने कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कह दूँ कि मुझे 5 रोज चाहिए और मुझे 4 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आपने इसको दिया और ये बन गया आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा आपने जब यहाँ पे ब्रैकेट्स भी होती हैं, ठीक है, आपने इसको ब्रैकेट, अगर पहले ब्रैकेट सेलेक्ट करनी है देन आपने यहाँ पे, मैं आपको नीचे इसको मैं डिलीट करती हूँ, यहाँ पे पहले ब्रैकेट सेलेक्ट करो, ठीक है। ये ब्रैकेट जैसे सिलेक्ट होगी देन इसके 1 मिनट तो होगी, फिर आप यहाँ पे आओ मैट्रिक्स सेलेक्ट करो, लाइक यहाँ पे मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लियो, ये देखिए ब्रैकेट आ गई है और यहाँ पे जस्ट नंबर लिखो फिर आप, ठीक है, कोई भी आपका नंबर है मैट्रिक्स का, ठीक है, वो लिखते जाओ। इस तरह आपने करना होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको यहाँ पे कुछ बहुत थोड़ी बहुत समझ आ गई कि बाकी मैं आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग वो टाइम निकाल के वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप सब बताएं, देन मीटिंग एंड करते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, देन मीटिंग एंड करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके। बस एंड करें। जी जी, सब सॉरी थक गए आवाज़ नहीं आई। हैं। मैंने कहा एंड करें, सब थक गए हैं। ये बस सुन रहे हैं, सुन सुन के थक गए, और जो बोल रहे हैं उनका क्या है। हाँ, जो बोल रहे हैं उनका क्या। चले जी गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी, इंशाल्लाह आपको एक मिड टर्म से पहले आपको एक सेशन दिया जाएगा जिसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट टिप्स हुई आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएंगे, ग्रुप में आपको मज़ीद गाइड किया जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये बात होती है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।